क्या स्टॉक मार्केट से होने वाली इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता है? यदि हाँ तो कितना देना पड़ता है? क्या कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों के टैक्स स्लैब में कोई बड़ा डिफरेंस है? अगर टैक्स देना पड़ेगा तो कितना परसेंट में देना पड़ेगा? नए बजट के अंदर टैक्स में क्या चेंजेस आए हुए हैं? पुराने स्टॉक मार्केट से होने वाले इनकम को कितने भाग में डिवाइड किया गया है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग? सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप लोगों को मिल सके। इसी तरीके से नॉलेज से भरे हुए वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। करते वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट से होने वाली इनकम के ऊपर क्या टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट से होने वाली इनकम के ऊपर भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है। और इस इनकम को दोस्तों 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है दोस्तों वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तीसरा है स्पेकुलेटिव इनकम और चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो है बिजनेस इनकम दोस्तों। तो ये 4 भाग में यहाँ पर स्टॉक मार्केट से होने वाली इनकम को डिवाइड किया गया है, जो कि चारों की कैटेगरीज अलग अलग है। आगे हम लोग समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग कौन सी इनकम के ऊपर आप लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा, किस कैटेगरी के अंदर आप लोग आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, शॉर्ट टर्म मतलब यहाँ पर अभी हम इक्विटी कैश मार्केट की बात करें। अगर आपने कोई सा शेयर खरीदा है, उसको एक दिन से ज्यादा अगर आप लोग होल्ड करके रखते हो और 1 साल से कम, मतलब एक दिन से ज़्यादा 1 साल से कम, उसके बीच में 1 साल से पहले अगर आप लोग उसको सेल आउट कर देते हो तो उसके ऊपर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है आप लोगों का। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पहले जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जो अभी टैक्स स्लैब था, उसमें आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% का आप लोगों को यहाँ पर टैक्स आप लोगों को पे करना पड़ता था दोस्तों। यहाँ पर इनकम जो होती थी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था आपका। ओके, जो कि अभी के टाइम पे जो 2024-25 का जो बजट आया हुआ है दोस्तों, 23 जुलाई को जो बजट अनाउंस हुआ है, उसमें यहाँ पर इसको 15% से बढ़ा के दोस्तों 20% कर दिया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर दोस्तों। ओके, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ में होने वाले प्रॉफिट की तो बात हो गई दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लॉस भी तो होता है। जरूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट ही होगा दोस्तों। ओके, और अगर इस साल अगर हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है दोस्तों और अगले साल अगर हमको लॉस हुआ है, तो अल्टीमेटली तो हम यहाँ पर लॉस में ही है दोस्तों। तो उसके लिए भी दोस्तों गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर आपको लॉस हो रहा है, मतलब 1 साल के अंदर अगर आप शेयर को खरीद के बेच रहे हो और उसके ऊपर अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ में ही आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने इस साल ट्रेडिंग की, 2024-25 में आपने ट्रेडिंग की और 1 साल के अंदर अंदर मान लीजिए आपने शेयर को खरीदा और बेचा, उसके ऊपर आपको लॉस हुआ दोस्तों, मान लीजिए 50,000 रुपये का लॉस हुआ। तो आपने अगले साल आप लोगों ने फिर ट्रेडिंग की दोस्तों, वहाँ पर मान लीजिए आप लोगों को 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली जो आपका 50,000 रुपये का लॉस था, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था आपका, वो अगले साल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका हुआ है दोस्तों, उसमें से उसको आप लोग माइनस करा सकते दोस्तों। ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है टैक्स पे करते समय दोस्तों स्टॉक मार्केट से होने वाली इनकम पर। ओके, अब दूसरे नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पहले के टाइम पे जो टैक्स स्लैब दिया हुआ था, उसमें आपको जो 23-24 का जो टैक्स स्लैब चल रहा था बजट का, उसमें आप लोगों को 10% का यहाँ पर आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, जो कि अभी के टाइम पे बढ़ाकर इसको 12.5% कर दिया गया दोस्तों। ओके, मतलब कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है आप लोगों को, उस पर ऊपर आप लोगों को पहले 10% देना पड़ता था, लेकिन उसका भी जो स्लैब था दोस्तों 1 लाख रुपए का तक का अगर आपको होता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका होता है 1 लाख रुपए तक का पहले, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अभी के टाइम पे दोस्तों इसको बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया दोस्तों यहाँ पर, मतलब अभी आपको 1,25,000 रुपये तक आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर आप लोगों को कोई भी टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना है दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अभी हम बात कर रहे हैं। और उससे ऊपर जैसे कि सपोज मान लीजिए आप लोगों को 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 1,25,000 रुपये के ऊपर आप लोगों का टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। बाकी जो 75,000 बचा है उसके ऊपर आप लोगों का 12.5% के अकॉर्डिंग आप लोगों का टैक्स यहाँ पर आपको देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर दोस्तों। अब तीसरे नंबर की जो इनकम होती है दोस्तों हमारी, वो होती है स्पेकुलेटिव इनकम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप लोग जो भी शेयर को आप लोग इंट्राडे में आप लोग बाय सेल करते हैं, मतलब आपने सेम डे के अंदर उसको खरीदा, सेम डे में बेचा, इंट्राडे के अंदर आप लोग जो भी शेयर्स को खरीदोगे बेचोगे, ये स्पेकुलेटिव इनकम के दायरे में आएगा दोस्तों। मतलब कि इसके ऊपर जो आपका टैक्स स्लैब अप्लाई होगा वो आपका जो नॉर्मल आपका बिजनेस का आपका जो टैक्स स्लैब होता है, उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों की कंडीशंस अप्लाई होंगी दोस्तों। जो टैक्स स्लैब में 5% 10% का जो स्लैब आता है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न आप लोगों को पे करना पड़ता है दोस्तों।
इसके बाद आप चौथे नंबर का जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आती है बिजनेस इनकम। अब आप कहेंगे तो कि शेयर मार्केट के अंदर बिजनेस इनकम कैसे हो रही है? जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर भी बिजनेस इनकम होती है दोस्तों। अब वो कैसे होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे अभी तक कैश मार्केट की। अब दोस्तों F&O मार्केट की अगर हम लोग बात करें, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट से आप लोगों को जो इनकम होती है वो बिजनेस इनकम के दायरे में आती है दोस्तों। F&O ट्रेडिंग से होने वाली इनकम को यहाँ पर बिजनेस इनकम में रखा गया है। जैसे कि आप लोग बिजनेस का जो आप लोग इनकम टैक्स का जो स्लेब होता है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना इनकम टैक्स भरते हैं दोस्तों, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर आप लोगों को भी F&O ट्रेडिंग से जो भी इनकम आप लोगों की होती है उसको आपको भरना रहता है दोस्तों इनकम टैक्स में। ओके, तो इसके साथ साथ में दोस्तों एक बेनिफिट भी है इसका कि इसको बिजनेस इनकम की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इनकम को बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों। तो बिजनेस में जो भी इनकम होती है उसके ऊपर खर्चे भी होते हैं कई सारे, जैसे कि आप लोगों का हो सकता है आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन लिया हो या फिर आप लोग लैपटॉप से ट्रेडिंग करते होंगे। तो जब लैपटॉप से ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों तो लैपटॉप की कॉस्ट भी लगती है उसको, इंटरनेट एक अच्छा इंटरनेट भी लगा होगा, इसके जो खर्चे हैं वो आप इनकम टैक्स के अंदर आप लोग दर्शा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग STT की बात करें, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें बदलाव किए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर फ्यूचर में पहले जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चल रहा था वो चल रहा था 0.0125%, जिसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 0.02% कर दिया यहाँ पर, मतलब 2 पैसे यहाँ पर कर दिया है। और ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर मैं वहीं बात करूँ दोस्तों STT की अगर आप लोगों से, तो यहाँ पर STT ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है 0.0625% से बढ़ाकर इसको 0.1% यहाँ 10 पैसे यहाँ पर कर दिया दोस्तों यहाँ पर टैक्स स्लैब के अंदर जो बदलाव किए हुए जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।